गाइस, एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी प्लेन से कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में ही आपका प्लेन क्रैश हो जाए और आप एक ऐसी जगह पे जाके फंस जाओ जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ऐसे हालात में आपके साथ क्या होगा? तो कुछ यही होता है हमारे आज की इस कहानी के कैरेक्टर के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम ओवरगार्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने प्लेन से कहीं पे जा रहा था और रास्ते में उसका प्लेन आर्किटेक्ट सर्कल में क्रैश हो जाता है, जिस वजह से वो बेचारा वहाँ पे फंस गया था और वो हेल्प मंगाने की वहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन 3 से 4 दिन बीतने के बाद भी उसकी मदद के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचता, जिस वजह से वो किसी तरीके से अपना वहाँ पे गुजारा करता है और वो सोने के लिए अपने क्रैश वाले प्लेन में ही जाके सीधा सो जाता है। और वो यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता था क्योंकि वो शहर से काफी ज्यादा दूर था और उसे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर वो यहाँ से कहीं जाने की कोशिश करता है तो वो रास्ते में ही ठंड की वजह से मारा जाएगा। अब उसके पास यहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिस वजह से वो ट्रैप लगा के मछलियां पकड़ता था और कुछ पकाने का साधन ना होने की वजह से उसे वो मछलियां कच्ची ही खानी पड़ती है ताकि उसकी जान बची रहे। उसके पास एक सिग्नल भेजने वाली मशीन भी होती है जिसे वो डेली चला के यहाँ से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है ताकि अगर यहाँ से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर या सैटेलाइट जाए तो उसको ये सिग्नल मिल सके। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है जो उसकी मदद करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, जिस वजह से वो सिग्नल भेजने के लिए ऊंचे इलाके पे चला जाता था और वो उस जगह की मैप भी बनाने लगता था ताकि अगर उसके हाथ कभी भी कोई नक्शा लगे तो उसे इस एरिया के बारे में पता हो और इसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सके। उसके बाद हम डेली बाय डेली उसे एक पत्थर के पास जाके बैठा हुआ देखते हैं, जिससे हमें ये भी समझ आता है कि प्लेन क्रैश में उसने किसी अपने को खो दिया था। अब उसके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी डेली बाय डेली एक ही तरीके से जीने लगा था और वो हर रोज इस उम्मीद में रहता था कि एक ना एक दिन उसे कोई ना कोई बचाने के लिए जरूर आएगा। उसके बाद अगली सुबह जब वो अपनी मछलियों को चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मछलियों को किसी बर्फीले भालू ने खा लिया है। अब ये बात उसे और भी ज्यादा डरा देती है, जिस वजह से वो भाग के प्लेन के अंदर जाके बैठ जाता है और उसे अब यहाँ पे एहसास होने लगता है कि अब उसे खुद को भालू से भी बचाना होगा। जिसके बाद वो शाम को ऊंचे पहाड़ पे एक बार फिर से सिग्नल देने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी बर्फीले भालू पे पड़ती है, जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि ये उसकी एक नई मुसीबत है। तभी अचानक से उसके मशीन पे उसे एक सिग्नल मिलता है, जिससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे लगने लगता है कि उसके आसपास जरूर कोई है। तब ओवरगार्ड चिल्ला चिल्ला के उस हेलीकॉप्टर को अपना सिग्नल देने लगता है। तब वो हेलीकॉप्टर भी ओवरगार्ड को देख लेता है, लेकिन वहाँ पे बर्फीले तूफान आने की वजह से हेलीकॉप्टर पे से पायलट का कंट्रोल खो जाता है और देखते ही देखते ओवरगार्ड के सामने ही वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और ये देखने के बाद ओवरगार्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब ओवरगार्ड भागते हुए उस क्रैश हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि हेलीकॉप्टर की पायलट की डेथ हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के अंदर उसे एक लड़की भी मिलती है जिसके पेट पे चोट लगी हुई थी, जिस वजह से ओवरगार्ड उस लड़की की पट्टी करता है और वो तूफान रुकने तक उसी लड़की के साथ वहाँ पे रुक जाता है। उसके बाद जब तूफान रुक जाता है तो ओवरगार्ड को वहाँ पे चेक करने पे अपने जरूरत का बहुत ही सारा सामान मिलता है। तब उसे वहाँ पे खाने के लिए नूडल्स भी मिलता है, जिसे वो किसी तरीके से कच्चा ही खाने लगता है और वो उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के गेट को तोड़ के उस लड़की को लिटा के अपने प्लेन तक ले आता है। उसके थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो ओवरगार्ड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ओवरगार्ड को ये पता चलता है कि वो लड़की इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही है। तब ये दोनों इशारों में बात करते हैं, जहाँ वो लड़की ओवरगार्ड से पायलट के बारे में पूछती है। तब ओवरगार्ड उसे बताता है कि हेलीकॉप्टर के क्रैश में पायलट की डेथ हो गई है, जिस वजह से लड़की रोने लगती है और वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। उसके बाद ओवरगार्ड उस लड़की को अपने प्लेन के अंदर छोड़ के उसी क्रैश वाले हेलीकॉप्टर के पास जाता है, जहाँ पहुँच के वो सबसे पहले पायलट को दफना देता है और वहाँ पे अपने जरूरत का सारा सामान देखने लगता है और वहाँ उसे गैस लाइटर, मैप और एक फोटो भी मिलती है। और फोटो को देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जिनका एक बच्चा भी है। जिसके बाद वो सारे सामान को अपने प्लेन के पास ले जाके उस लड़की की घाव की अच्छे से देखभाल करता है। तब वो वहाँ पे गैस चूल्हे पे नूडल्स और मछलियों को मिला के बनाता है और इतने दिनों के बाद गर्म खाना खाने के बाद उसे थोड़ी एनर्जी फील होती है, जिसके बाद वो उस लड़की को भी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जिसके बाद वो मैप को देख के ये अनुमान लगाने लगता है कि आखिर वो कौन सी लोकेशन पे है और उस मैप के अंदर उसे हेल्प मंगाने के लिए रेस्क्यू पॉइंट भी दिखते हैं। लेकिन इसके बाद भी ओवरगार्ड ने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा और इस उम्मीद में कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा वो डेली बाय डेली सिग्नल जाके छोड़ता था। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उस लड़की की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो मैप के अंदर पास के रेस्क्यू पॉइंट को देख के उस लड़की को अपने साथ वहाँ ले जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पहुँचने में उसे 3 से 4 दिन का टाइम लगने वाला था, जिस वजह से वो अपनी पूरी तैयारी करके वहाँ से निकलने लगता है। जहाँ रास्ते में वो उस लड़की का काफी ज्यादा ख्याल रखता था और रात होने पे वो रास्ते में ही कोई टेम्परेरी केप बना के उसके साथ वहाँ पे रह जाता था और वो उस लड़की की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करने लगा था और किसी तरीके से वो मोटिवेट होके उस लड़की को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वहाँ से कुछ दूर आगे जाने पे उसे एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ से आगे कैसे जाएगा। तब वो वहाँ से ऊपर चढ़ के वहाँ पे चेक करने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि पहाड़ के बाद बाकी आगे का रास्ता बिल्कुल सिंपल है। जिसके बाद वो सारे सामान को ऊपर पहुँचा के उस लड़की को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि बढ़ते ठंड की वजह से उसके हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया था। तब वो वहाँ पे सोचता है कि उसे इस पहाड़ी वाले रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से आगे जाना होगा, लेकिन दूसरे रास्ते से उसे आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला था। लेकिन वो उस लड़की को यहाँ पे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो लॉन्ग रास्ते को ही चुनने का डिसाइड करता है, क्योंकि ओवरगार्ड को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि सही टाइम पे अगर इस लड़की को हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया गया तो इसकी जान चली जाएगी। अब रात हो जाने की वजह से वो एक जगह पे जाके केप बना के रहता है, जहाँ पे वो रात को खाना बना रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे वो बर्फीला भालू आ जाता है, जो कि उस कैब में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओवरगार्ड किसी तरीके से उसे
उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो ओवरगार्ड किसी तरीके से हिम्मत करके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे मौसम ज्यादा ही खराब होने की वजह से ओवरगार्ड को मजबूरी में उस लड़की के साथ ही उसी स्लीपिंग बैग में सोना पड़ता है। और जब मौसम साफ हो जाता है तो ओवरगार्ड फिर से वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब ओवरगार्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थक गया था और वो नोटिस करता है कि उस लड़की ने अब खाना पीना भी छोड़ दिया है और उसके मुंह से ब्लडिंग होने लगी है, जिस वजह से ओवरगार्ड को ऐसा लगने लगता है कि अब वो उस लड़की को नहीं बचा पाएगा, जिस वजह से वो खुद को कोसते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में सीधा जाके गिर जाता है, जहाँ थोड़ी देर के बाद उसे होश आने के बाद पता चलता है कि उसका पैर एक पत्थर के नीचे फंस चुका है। अब यहाँ पे ज्यादा देर फंसे रहना उसकी जान भी ले सकती थी, जिस वजह से वो जबरदस्ती अपने पैर को बाहर निकालता है, जिसके चक्कर में उसका एक पैर घायल हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके वो किसी तरीके से हिम्मत करके वहाँ से बाहर निकल के आगे बढ़ने लगता है। अब ओवरगार्ड के पैर में भी काफी ज्यादा पेन हो रहा था, जिस वजह से वो लौट के सीधा उस लड़की के पास जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और वो वहाँ पे रोने लगता है क्योंकि वो जिंदा लड़की को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ के जा रहा था। तब ओवरगार्ड उस लड़की से माफी मांगता है और वो फिर से मोटिवेट होके उस लड़की को लेके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वो मैप के हिसाब से आखिरकार उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुँच जाता है। तभी सामने उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिस वजह से ओवरगार्ड वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के उन्हें सिग्नल देने की कोशिश करता है। तब ओवरगार्ड वहाँ पे उन्हें स्मोक सिग्नल देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग हेलीकॉप्टर वाले उसे नोटिस नहीं करते और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब ओवरगार्ड जल्दी से वहाँ पे अपना जैकेट जलाता है ताकि वो लोग उस आग को नोटिस करें, लेकिन वो लोग वहाँ से काफी ज्यादा आगे चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद ओवरगार्ड काफी ज्यादा टूट जाता है और वो इस बात को मान लेता है कि अब उसे यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता और वो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसके बगल में लेट के अपने मौत के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद खुशकिस्मती से वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, जिसके बाद इन दोनों को बचा लिया जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो